Welcome to my channel Net Chair Preparations by Ravina. Guys, if you are new to my channel, do must subscribe my YouTube channel. Guys, आज मैं आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक लेके आई हूँ, टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर. And in hypothesis, in research, it is also related with research and it is also related with statistics. स्टेटिस्टिक्स में भी हाइपोथेसिस का हमारा टॉपिक है और रिसर्च में भी हाइपोथेसिस का टॉपिक है. सो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं. नल हाइपोथेसिस क्या होता है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होता है, टाइप 1 एरर क्या होता है, टाइप 2 एरर क्या होता है. सो गाइज लेट्स स्टार्ट अवर सेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल, नल हाइपोथेसिस क्या होता है. द नल हाइपोथेसिस इज अ जनरल स्टेटमेंट that states that there is no relationship between two phenomena under consideration, or there is no association between two groups. Means नल हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है, जब हम दो चीज़ों का कंपेयर कर रहे हैं, दो चीज़ों का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या अजम्पशन कर रहे हैं, सो उन दोनों का एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है, इस चीज़ को हम साबित करते हैं तो वो नल हाइपोथेसिस होता है. जैसे ऑयल और वाटर, जब हम ऑयल और वाटर को एब्जॉर्प्शन करेंगे या एजम्पशन करेंगे तो क्या होगा, इन दोनों का एक दूसरे के बीच में रिलेशन नहीं है. ऑयल और वाटर का हम एक साथ यूज़ नहीं करते. तो वो क्या होता है, जब दो चीज़ों का, दो एक्सपेरिमेंट का या दो कोई चीज़ का एक दूसरे से रिलेशन नहीं होता है, वो हमारा नल हाइपोथेसिस होता है. इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, H0. ये हाइपोथेसिस है ना, इसलिए H और ज़ीरो मीन्स नल बिल्कुल भी नहीं होता, तो ये रिलेशनशिप नहीं होता, इसलिए H0 से रिप्रेजेंट करते हैं हम नल हाइपोथेसिस को. द सेकेंड इज अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. देन व्हाट इज अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. Alternative hypothesis is a statement that describes that there is a relationship between two selected variables in a study. Means alternative hypothesis वो होता है जब हम assumption करते हैं तो वो ये डिटरमाइन करता है कि इन दो वेरिएबल के बीच में, कोई भी चीज़ के बीच में हम कंपेयर कर रहे हैं, उन दोनों के बीच में रिलेशन है. तो हमें इस किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, H1 से भी करते हैं और HA से भी करते हैं अल्टरनेटिव की वजह से. सो गाइस, हम इनको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं मैंने बता दिया. आपको ये भी बता देती हूँ, जब हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं तब हम नल हाइपोथेसिस को ही एक्सेप्ट और रिजेक्ट करते हैं, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को कुछ भी नहीं करते हैं. सो हम रिसर्च करते हैं उस चीज़ पर, फिर वो हाइपोथेसिस हम कौन सा एक्सेप्ट और रिजेक्ट करते हैं, वो होता है नल हाइपोथेसिस. अगर उनके बीच में रिलेशन है तो वो क्या होगा, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा. क्या होगा, रिजेक्ट होगा. बिकॉज क्या है, नल हाइपोथेसिस बोलता है कि दोनों के बीच में बिल्कुल भी कोई रिलेशन नहीं होगा, कोई भी वेरिएबल हो, कोई भी फेनोमेनॉन के हम कंपेयर कर रहे हो तो जब उन दोनों के बीच में रिलेशन होता है तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है, और जब उन दोनों के बीच में रिजल्ट मीन्स रिलेशन साबित नहीं हो पाता है तो हमारा नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाता है. आफ्टर रिसर्च जब हमारा जो रिलेशनशिप फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं हम, तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाता है. और जब हम रिलेशनशिप दो वेरिएबल के बीच में फाइंड आउट कर लेते हैं रिसर्च के बाद, तो वो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है. होप यू अंडरस्टैंड. सो गो टू नेक्स्ट स्लाइड. तो ये हमारा हाइपोथेसिस है, नोटेशन है. मैंने आपको बताया हाइपोथेसिस को, नल हाइपोथेसिस को H0 से रिप्रेजेंट करते हैं और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को H1 या HA से रिप्रेजेंट करते हैं. सो आपके एग्जाम में वो नाम ना देकर भी इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इन चीज़ों से, इन साइंस से, इन नोटेशन से क्वेश्चंस पूछ सकता है, जिससे कि आप पहचान सके कि नल हाइपोथेसिस कौन सा है और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कौन सा है. सो गाइस, दिस इज द चार्ट. सो इसमें दिखाया क्या गया है, एक्सेप्ट नल एंड रिजेक्ट नल. एक्सेप्ट नल और रिजेक्ट नल कब करते हैं, एक्सेप्ट नल एंड रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस हम कब करते हैं.
सो ये क्या है, कंक्लूजन अबाउट नल हाइपोथेसिस फ्रॉम स्टेटिस्टिकल टेस्ट। मीन्स हम जो रिसर्च करते हैं ना स्टेटिस्टिकल टेस्ट के बाद हम रिजेक्ट कर रहे हैं एक्सेप्ट। एंड दिस साइड क्या है आपको, ट्रुथ अबाउट नल हाइपोथेसिस इन पॉपुलेशन। मीन्स जो ट्रुथ है नल हाइपोथेसिस का, जो हमें दिख रहा है या नहीं दिख रहा है वो पता नहीं है हमें। मीन्स ये ट्रूथ है, बट हम ये स्टेटिस्टिकल टेस्ट है कि हमें कितना हम फाइंड आउट कर पाए, उस बेस पर हम रिजेक्ट और एक्सेप्ट करते हैं नल हाइपोथेसिस को। सो ये ट्रू है या फॉल्स है, दो ऑप्शन हो सकते हैं, और ये एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस और रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। अब वो एक्चुअल में ट्रू है और हम हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर रहे हैं, सॉरी नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर रहे हैं। जब हाइपोथेसिस इन पॉपुलेशन नल हाइपोथेसिस ट्रू है और हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नल हाइपोथेसिस को, तो क्या हो रहा है, ये करेक्ट है। मैंने आपको पिछली स्लाइड में भी बताया था, जब नल हाइपोथेसिस में हमें कोई भी रिलेशन मीन्स हमें कोई एजम्पशन में, रिसर्च में एक दूसरे के बीच में कोई क्या बोलते हैं रिलेशन फाइंड आउट नहीं होता है, सो हमारा क्या होता है, वो ट्रू होता है, ट्रू है। और हम क्या करेंगे, नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। वेट मैं से इरेज कर देती हूँ ऑल को। देन सेकेंड थिंग इज, अगर ये ट्रू था, नल हाइपोथेसिस जो था पॉपुलेशन का वो ट्रू निकला था, निकला नहीं था, ये रियलिटी है कि ट्रू था वो, और हमने रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस कर दिया, तो ये एरर हो जाता है, टाइप 1 एरर। ऑब्जर्व डिफरेंस व्हेन नन एग्जिस्ट। जब हमें कुछ भी समझ नहीं आता तो हम गलत डिसीजन ले लेते हैं, वो रिजेक्ट कर देते हैं नल हाइपोथेसिस को, जबकि वो ट्रू है उसके बावजूद भी हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं, तो ये हमारा होता है टाइप 1 एरर। मैंने आगे एक्सप्लेनेशन से भी बताया है और पिक्चर्स से भी समझाया है, एग्जाम्पल से भी समझाया है। सो आप इस वीडियो को फुल देखना, जिससे कि आपका टाइप 1 और टाइप 2 एरर इतना कंफर्म हो जाए कि आपका 1 से 2 क्वेश्चन तो ज़रूर ही आएगा इससे। और अगर नल हाइपोथेसिस फॉल्स है, ये ट्रुथ है अबाउट नल हाइपोथेसिस इन पॉपुलेशन, अगर फॉल्स है और तुमने एक्सेप्ट कर लिया नल हाइपोथेसिस को, तो क्या होगा, टाइप 2 एरर हो जाएगा। मीन्स गलत चीज़ को तुमने एक्सेप्ट कर लिया, तो वो क्या हो जाएगा, टाइप 2 एरर। पहले टाइप 1 एरर कब होता है, जब आप सही चीज़ को गलत ठहरा देते हो, गलत बता देते हो, तो वो टाइप 1 एरर होता है। और जब आप गलत चीज़ को सही बता देते हो तो वो टाइप 2 एरर होता है। फेल टू ऑब्जर्व डिफरेंस व्हेन नो वन एग्जिस्ट। सो अगर फॉल्स चीज को आप रिजेक्ट करेंगे तो ये करेक्ट है। सो वी विल अंडरस्टैंड विथ एक्सप्लेनेशन टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर। सो व्हाट इज टाइप 1 एरर? In statistical hypothesis testing, a type 1 error is the rejection of a true null hypothesis. Means statistical hypothesis testing में क्या होता है, जो टाइप 1 एरर का मतलब ये होता है कि कोई सही नल हाइपोथेसिस है, ट्रू नल हाइपोथेसिस है, उसको हम क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। मैंने अभी डायग्राम के थ्रू आपको समझाया था। ऑल्सो नोन एज फॉल्स पॉजिटिव। हम टाइप 1 एरर को फॉल्स पॉजिटिव भी कहते हैं। सो गाइस, एग्जाम में इनके नाम ज़रूर याद कर रखना, जिससे कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है तो आप इसका आंसर इजीली दे सकें। फाइंडिंग और कंक्लूजन। एग्जाम्पल, टाइप 1 एरर का एग्जाम्पल क्या है, एन इनोसेंट पर्सन इज कन्विक्टेड। मीन्स जो इनोसेंट पर्सन है वो मतलब गुनहगार है, दोषी है। जो इनोसेंट पर्सन है उसने गुनाह किया है एक तरीके से, ऐसे समझो। इनोसेंट पर्सन जो सीधा सीधा पर्सन है उसको हमने बोल दिया कि तुमने ही गुनाह किया है, तो ये क्या हो गया, वो सीधा साधा इंसान है, वो नहीं कर सकता ये, फिर भी हम उस पर इल्ज़ाम लगाए तो क्या हो गया, वो टाइप 1 एरर हो गया कि हमने गलत इंसान पर गलत मतलब ये इल्ज़ाम लगा दिया एक तरीके से। एंड वाइल टाइप 2 error is the non-rejection of a false null hypothesis, also known as a false negative finding or conclusion. Example, a person guilty is not convicted.
मीन्स गुनहगार, कन्विक्टेड मीन्स गुनहगार। जो गिल्टी पर्सन है वो गुनहगार नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया, टाइप 2 एरर। हमने इनोसेंट पर्सन को गुनहगार कहलाया, कन्विक्टेड कहलाया, सो दिस इज टाइप 1 एरर। और जो गिल्टी पर्सन है, जिसकी गलती है, उसको हम बोल रहे हैं कि वो गुनहगार नहीं है, सो ये हमारा क्या हो गया, सेकेंड एरर, टाइप 2 एरर। और इसे हम फॉल्स नेगेटिव भी कहते हैं। फॉल्स पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव क्या है? In terms of false positives and false negatives, a positive result corresponds to rejecting the null hypothesis, while a negative result corresponds to failing to reject the null hypothesis. False means the conclusion drawn is incorrect. False का मतलब है जो conclusion drawn किया गया है वो हमारा इनकरेक्ट है, मीन्स हमारे दोनों ही कंक्लूजन टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर जो होते हैं वो दोनों ही फॉल्स होते हैं, इसलिए हमें दोनों में नाम में फॉल्स ज़रूर आता है। थस अ टाइप 1 एरर इज इक्विवेलेंट टू फॉल्स पॉजिटिव, मीन्स वो पॉजिटिव था बट आपने फॉल्स बताया, इसलिए टाइप 1 एरर को फॉल्स पॉजिटिव कहा जाता है। एंड टाइप 2 एरर इज इक्विवेलेंट टू अ फॉल्स नेगेटिव, मीन्स वो फॉल्स था, गलत है, और आपने उसे नेगेटिव बताया, मीन्स ये डिसीजन गलत था। देन द नॉलेज ऑफ टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर्स इज वाइडली यूज्ड इन मेडिकल साइंस, बायोमेट्रिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर की नॉलेज किस किस फील्ड में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है? मेडिकल साइंस में, बायोमेट्रिक्स में एंड कंप्यूटर साइंस में। Intuitively, type 1 errors can be thought of as means type 1 error को कैसे कर सकते हैं? error of commission। type 1 error को error of commission भी कह सकते हैं और type 2 error को error of omission भी कह सकते हैं। ये भी आपको नेम सबकी याद करने हैं, error of commission and error of omission। So type 1 error क्या है? We will understand descriptively. The first kind of error is the rejection of true null hypothesis as the result of test procedure. This kind of error is called a type 1 error and is sometimes called an error of the first kind. इसको टाइप 1 एरर कहते हैं और कभी कभी ऐसे एरर को फर्स्ट काइंड का एरर भी कहते हैं। So in terms of the courtroom example, a type 1 error corresponds to convicting an innocent defendant, means एक बंदा innocent है उसको हम गुनहगार कह रहे हैं, means उसने गुनाह किया है, तो वो क्या हो गया? टाइप 1 एरर हो गया। जब हम कोई हाइपोथेसिस को गलत डिटरमाइन कर लेते हैं, वो सही होते हुए भी हमें गलत दिखने लगती है, तो हम गलत डिसीजन ले लेते हैं और हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं, ट्रू हाइपोथेसिस को, तो वो क्या होता है? टाइप 1 एरर। देन टाइप 2 एरर। टाइप 2 एरर में क्या होता है? द सेकेंड काइंड ऑफ एरर इज अ फेलर टू रिजेक्ट अ फॉल्स नल हाइपोथेसिस, मीन्स वो फेलर हो जाते हैं फॉल्स नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने में, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। जिसको हमें रिजेक्ट करना चाहिए था हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं एज द रिजल्ट ऑफ द टेस्ट प्रोसीजर। दिस सॉर्ट ऑफ एरर इज कॉल्ड टाइप 2 एरर एंड इज ऑल्सो रिफर टू एज एन एरर ऑफ द सेकेंड काइंड। ये सेकेंड काइंड का एरर होता है, इसलिए हम एरर ऑफ एन सेकेंड काइंड भी कहते हैं ऐसे। In terms of the courtroom example, a type 2 error corresponds to acquitting a criminal, means criminal को हम सही साबित कर रहे हैं इस alternative means second error में। So we will understand with picture. This is the reality, you can see this is the reality, ये रियल है और ये क्या है? मेजर्ड और परसीव्ड। ये रियल में है और हमने मेज़र किया है ये, ठीक है। तो रियल में ये ट्रू है और फॉल्स है, और मेजर में हमने ट्रू किया है और फॉल्स किया है। सो नल हाइपोथेसिस जब ट्रू हो रहा था और हमने ट्रू फाइंड आउट मेजर कर लिया तो वो करेक्ट है,
और अगर ये नल हाइपोथेसिस रियल में फॉल्स है और हमने उसको मेजर और परसीव्ड करने के बाद, रिसर्च करने के बाद उसको ट्रू मान लिया, ट्रू कर दिया और नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया, सो क्या होगा? वो टाइप 1 एरर, फॉल्स पॉजिटिव। ये फॉल्स पॉजिटिव होता है कि हम सही हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं। इसमें क्या करते हैं? हम रिजेक्ट कर देते हैं हाइपोथेसिस को। और देन सेकंड मेथड में क्या होता है कि हाइपोथेसिस ट्रू होता है बट हम उसे फॉल्स समझ के उसको फॉल्स होते हुए भी उसे क्या कर लेते हैं? ट्रू बता देते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो हमारा ये क्या होता है? टाइप 2 एरर। मीन्स वो हमने फॉल्स बता दिया, तो ये क्या होता है? फॉल्स नेगेटिव। और ये क्या है? रियलिटी में फॉल्स है और हमने फॉल्स ही फाइंड आउट किया, तो एकदम करेक्ट है। जब हमारा वो नल हाइपोथेसिस फॉल्स है तो हमने फॉल्स फाइंड आउट किया, तो क्या हुआ? एकदम करेक्ट फाइंड आउट किया है। बट हमारा नल हाइपोथेसिस ट्रू है और हमने उसे फॉल्स कह दिया और एक्सेप्ट कर दिया नल हाइपोथेसिस, तो हमारा क्या है? टाइप 2 एरर हो जाता है। दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर, that it is false positive, that doctor is determined that he is pregnant. This is the type 1 error, that he is not pregnant but still doctor determined, measured that he is pregnant, but this is the कौन सा वाला? टाइप 2 एरर है, जिसमें हम टाइप 2 एरर में क्या करते हैं? ये बोल रही हैं डॉक्टर कि यू आर नॉट प्रेग्नेंट, मीन्स वो ट्रू है बट आप उसको फॉल्स बोल रहे हैं। सो ये क्या होता है? टाइप 2 एरर होता है। ये फॉल्स है कि ये प्रेग्नेंट है बट हम क्या कर रहे हैं? इसको ट्रू बता रहे हैं, तो ये हमारा टाइप 1 एरर है और ये टाइप 2 एरर है। टाइप 1 एरर को फॉल्स नेगेटिव कहते हैं और टाइप 2 एरर को फॉल्स नेगेटिव कहते हैं। टाइप 1 एरर को फॉल्स पॉजिटिव एंड टाइप 2 एरर को फॉल्स नेगेटिव। इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं कि टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 को आपको कैसे याद रखना है। टाइप 1 एरर के क्या क्या नाम हो सकते हैं? टाइप 1 एरर का एरर ऑफ कमीशन भी है, फॉल्स पॉजिटिव भी है, और टाइप 2 एरर का नाम एरर ऑफ ओमिशन भी है और फॉल्स नेगेटिव भी है। सो गाइस, जिस भी नाम से इसका प्रोनाउंसिएशन या वर्ड्स आते हैं एग्जाम क्वेश्चन में, सो यू कैन easily solve if you understand the type 1 error and type 2 error. टाइप 1 एरर में आपको समराइज बता देती हूँ। टाइप 1 एरर में क्या होता है कि जैसे कि हमारी ये चीज़ ट्रू है, इसका इससे रिलेशनशिप है, बट हम क्या कर देते हैं? इसका इससे रिलेशनशिप नहीं है, तो हम क्या कर देते हैं? इसे रिजेक्ट, एक्सेप्ट कर लेते हैं नल हाइपोथेसिस को, बल्कि हमें इसे रिजेक्ट करना होता है, तो वो क्या होता है? फॉल्स पॉजिटिव। और जब हमारे इस दोनों का रिलेशनशिप है और हम उसे रिजेक्ट कर दें, तो वो क्या होता है? हमारा टाइप 2 एरर होता है। सो गाइस, आप इस वीडियो को एक और बार देखना अगर कंफ्यूजन हो। सो इस पिक्चर को सबसे पहले आप एक बार रिवाइज कर लें। टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर का क्या हिसाब किताब है। रियलिटी में ये ट्रू है और आपने फॉल्स समझ ली के इसे फॉल्स समझ लिया, और हमने क्या कर दिया? नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया फॉल्स समझ के। सो क्या होगा? वो टाइप 1 एरर होगा। हम क्या करते हैं? रिजेक्ट कर देते हैं और इसमें क्या करते हैं? गलत चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो टाइप 2 एरर होता है। सो थैंक यू सो मच गाइज। मस्ट प्रोवाइड योर फीडबैक in comment section. Join my telegram channel for PDFs and study materials. Search Net JRF preparations by Ravina. You can get my telegram channel and वहाँ पे आपको PDFs materials सब मिल जाते हैं और डेली DI and RC की प्रैक्टिस भी। So guys, thank you so much for listening me.
Hope you understand the lecture or concept. Must provide your feedback in comment section. Thank you so much, guys.